नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 years। तो सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका कल प्री का रिजल्ट आया और उन्होंने प्री क्रैक कर लिया है। दोस्तों, इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई आप बहुत आराम से कर सकते हो। इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा समय लेता हुआ आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो कि 25 नंबर की वेटेज रखता है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और आपको कौन किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा समय लेता हुआ चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मेंस के लिए जो है बहुत कम दिन रह गए हैं। लगभग ये वीडियो के बाद आपको 20 से 21 दिन मिलेंगे। इस वीडियो में आगे मैं 20 टॉपिक आपको बताऊंगा एस्से के और 7-8 टॉपिक आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग के। आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिस पे आपको मैं उस लेटर के लिए या एस्से के लिए हर रोज़ एक टॉपिक यहीं से उठाऊंगा और उसका पोस्ट करूंगा अपनी तरफ से लिख के, जिससे आपको क्या होगा, उसकी इंसाइट मिल जाएगी कि हमने कैसे प्रेपरेशन करनी है। साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है। आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इस दोनों चीज़ों को लिखने के लिए। वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे क्या है आपकी स्पीड का आपको पता चलेगा। टाइपिंग स्पीड का भी ध्यान रखना है और साथ में वो पूरा हो जाए दोनों चीज़ें, उस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने ना एडवर्टीजमेंट ध्यान से पढ़ा हो, तो एडवर्टीजमेंट में ना इन्होंने लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म से चेक होता है। इसमें क्या होता है, वो एक अपने ना प्री प्लान्ड जो क्राइटेरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर में सब फीड कर देते हैं, जिससे क्या है आपकी ज़्यादा ग्रामर वोकैब चेक होती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं, वो सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से उसको वैल्यूएट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, खास तौर पे वो ग्रामर और वोकैबलरी के रिलेटेड जो मिस्टेक होती हैं उसको सबसे पहले वो पॉइंट आउट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और आप जो टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी अच्छी प्रेपरेशन कर लोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 25 में से लगभग 20 से ऊपर मार्क्स आराम से ले आओगे। अगर ये होता है तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे और डेफिनेटली यू विल क्रैक द पीओ टेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपको बताने से पहले एक बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसे भी आप एस्से या लेटर लिखने जाओगे, वहाँ पे ना कई बार बच्चे प्री प्लान कर लेते हैं कि लास्ट टाइम ना 150 वर्ड पूछे थे उन्होंने, 150 वर्ड का बनाना है। हाँ, एक आपको सोच सकते हो कि 150 वर्ड का आप पहले तैयार करके जा सकते हो, लेकिन कई बार वो टाइम पे वर्ड्स की जो लिमिट है उसको बढ़ा या कम कर देते हैं। तो आपको उस बात का खास ख्याल रखना है। अगर उन्होंने वर्ड लिमिट पढ़ लेनी है, ऐसा नहीं है कि 150 आपके मन में 150 ही लिखने हैं, वहाँ पढ़ लो। साथ साथ जब लिखते जाओगे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको जो टॉपिक, जैसे सपोज आपने स्टबल बर्निंग का टॉपिक उठा लिया, तो आपको इसको स्टार्टिंग कैसे करना है, इसका बीच का मटेरियल कैसे लिखना है और एंडिंग कैसे करनी है। ये नहीं है आप लिखते जा रहे हो 150 वर्ड पूरा हो गया, आप वहीं रुक गए, 150 पूरा हो गया चलो जी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको स्टार्टिंग करनी है, मेन मटेरियल लिखना है, उसको एंडिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। ये सब थोड़ा आपके माइंड में प्रैक्टिस करके आपको इंसाइट्स बनने लग जाएंगे, कैसे हमने स्टार्टिंग करनी है, क्या मेन मटेरियल में लिखेंगे, कैसे एंड करेंगे। ये प्रैक्टिस से होगा। आपको आने वाले 20 दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा इस पार्ट पे भी देना है। ये मेन पार्ट होता है जो कि कट ऑफ को डिसाइड करता है और सिलेक्शन भी इसी पे डिसाइडेड होती है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स लेके बाकी बच्चों से गैप बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक हैं, आपको मैं 15-20 टॉपिक बता रहा हूँ ऐसे राइटिंग के। जैसे स्टबल बर्निंग है, अग्निपथ स्कीम है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन है। ये बहुत से टॉपिक हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लग रहे हैं आजकल ज़्यादा हाईलाइटेड है, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 20 के करीब हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। जैसे स्टबल बर्निंग है दोस्तों, जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस की खेती होती है, जीरी बोल देते हैं जिसको। उसको जब काट लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट बचता है, कुछ भी रह जाता है, उसको आग लगा देते हैं, जिससे एयर प्ल्यूट होता है। उसके बारे में लिखना होता है इसमें। अग्निपथ स्कीम जो अभी रिसेंट में चलाई है, जो बहुत ही अभी न्यूज़ में भी रही, डिस्प्यूट में भी रही,
कंट्रोवर्सीज भी हुई कि अग्निपथ जो आर्मी के रिलेटेड थी। रोल ऑफ उसके बाद आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इसमें के बारे में भी आपको, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी जो आप सभी देखते होंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह होता है, क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी बोल देते हैं जिसको। डिजिटल इंडिया आजकल गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया आने के पूरे चांसेस हैं। डिजिटल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हर चीज़ को आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया, ऑनलाइन हो गया सब। बैंकिंग बिल्कुल ऑनलाइन हो गई। मेनली बैंकिंग जो अभी ऑनलाइन हो रही है उसके नज़रिए से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5G टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट में जो अभी रिलायंस के साथ टाई अप करके ये लॉन्च हुई है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स, साथ ही साथ इसमें क्या होता है बैंक मर्जर का टॉपिक भी वो ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, अभी हाल ही में दिवाली गई है तो ग्रीन दिवाली पे भी वो आपको पूछ सकते हैं। करप्शन एंड एक्सीडेंट्स, मतलब करप्शन के कारण जो करप्शन हो रही है इसके बारे में अलग से भी टॉपिक आ सकता है। एक्सीडेंट्स मतलब जो करप्शन के कारण, जैसे सपोज अभी करप्शन के कारण क्या क्या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट में वहाँ मेरे अभी स्टेट मिस हो गया, वहाँ पे अभी पुल टूटा है जिसको लगभग 150 लोगों की मौत हो गई है। वो करप्शन एंड एक्सीडेंट, मतलब कि कैसे वो लोगों ने पुल पे ध्यान नहीं दिया और इसको इनोग्रेशन कर दी, बनने के 5-6 दिन बाद ही वो गिर गया। तो ये चीज़ें जो है ये पूछ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नेट, ये एक टॉपिक उठाना है, यहाँ से नेट खोलना है, थोड़ा अपना दिमाग चलाना है, वहाँ से 150 या 200 वर्ड्स के करीब एक आपको अपनी कॉपी पे या पेन पेंसिल लेके ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद हर रोज़ मैं भी एक टॉपिक उठाऊंगा, ऐसे लिखूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। वो मैं पोस्ट करूँगा, वहाँ पे आपको अपना लिखना है पहले, फिर वो पढ़ना है। आपको क्या होगा, एक तो आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते थे। हो सकता है आपने मेरे से बढ़िया लिखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अलग आपको मेरे ऐसे में भी ज़रूर मिलेगा। वो पढ़ के आपको इवेल्युएट करना है कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते थे, क्या हमने वोकैब की मिस्टेक की, क्या वोकैब हमारा बेटर हो सकता था, क्या हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक की। उससे आपको एक इंसाइट मिलेगी। कुछ वहाँ से ऐड कर लीजिएगा, कुछ जो आपको अपनी तरफ से अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। अब ये तो हो गई ऐसे की बात। तो आगे हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग में आपको क्या रखना है, लेटर राइटिंग में ना बहुत से बच्चों को ना तो स्टार्टिंग करनी आती है ना ही एंड करना आता है। बीच की वो बॉडी बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन लेटर में स्टार्टिंग और एंड करना, जिसके हेडर फुटर बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। स्टार्टिंग करना, एंड करना कैसे करना है उसका एक आपको सैंपल, जैसे हम एक लेटर उठाएंगे ऐसे की तरह ही, उसका एक सैंपल आपको कल वीडियो के जरिए भी मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो बीच का मटेरियल है वो भी ऐसे की तरह ही आपको यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जिसमें से अक्सर एक ना एक टॉपिक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। लेटर टू ब्रांच मैनेजर फॉर ब्लॉक ऑफ डेबिट कार्ड टू इशू द न्यू वन, कि आपको ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है जो आपके पास पुराना कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाए और नए कार्ड को, नया कार्ड जो है वो इशू किया जाए। जिससे क्या होगा, आपको लेटर कैसे लिखना है उसके वो आपको ध्यान में रखना है कि सर ऐसे करके मेरा पुराना डेबिट कार्ड है वो या तो गुम हो गया है, कुछ भी करके उसको ब्लॉक कर दिया जाए और ऐसा करके मेरे को न्यू इशू करवाया जाए। लेटर टू DM टू कवर द ओपन पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स होते हैं जो गड्ढे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। DM साहब रात को वो दिखते नहीं हैं, ओपन पड़े हैं, जिसके बीच में कोई गिर सकता है या कुछ भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। इसको कवर कराने के बारे में लेटर लिखना होता है DM साहब को। लेटर टू सिबलिंग आस्किंग टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम टू फॉलो डेडिकेटेड रूटीन। आपके छोटे भाई या बहन को स्टडी की इंपॉर्टेंस बताते हुए उसको मोटिवेट करना है कि पढ़ने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे आपकी तरह वो भी बैंक ऑफिसर बने, उसको ऐसे मोटिवेट करना है, पढ़ाई के फ़ायदे बताने हैं ताकि वो भी पढ़ सके। लेटर टू BM फॉर क्लोजर ऑफ सेविंग अकाउंट और ट्रांसफर द सेविंग अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है।
कि आपके बीएम को लेटर लिखो या तो आपका अकाउंट बंद कर दें, या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। तो आप उसमें कैसे लिखते हो, ऐसे ऐसे करके सर मेरी जो ट्रांसफ़र हो गई है, या हम यहाँ पहले रह रहे थे अब हम शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में दिक्कत होती है और अकाउंट ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, कृपया आप ये अकाउंट अपने ही बैंक में अपनी इस शाखा में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मैं बेटर तरीके से उसको ऑपरेट कर पाऊँ। ऐसे करके आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। लेटर टू एसपी टू योर डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज एंड, जो आपकी सिटी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग क्राइम्स पे लिखना है कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं सर, ऐसे करके जो गर्ल्स हैं या गर्ल्स हैं, कोई भी लेडीज़ हैं, वो सेफ़ नहीं फील करते, या तो अभी स्नैचिंग बहुत बढ़ गई है शहरों में सर। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हो, पुलिस चेकिंग बढ़ा सकते हो, या उस पर कंट्रोल करना है, उसके बारे में आप लिख सकते हो कैसे लोगों को परेशानी आ रही है। तो ये कुछ टॉपिक थे। आगे आने वाले दिनों में भी हम इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे वीडियोस बनाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आपको सिर्फ ये करना है, इन टॉपिक्स में से आप कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, हर रोज़ एक टॉपिक उठाना है, उस पर पहले अपना दिमाग लगा के नेट से मटीरियल उठा के लेटर फ्रेम करना है, ऐसे फ्रेम करना है, फिर टेलीग्राम चैनल पे जाना है। आपको रोज़ शाम को ये सैम्पल ऐसे या एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको उठा के पढ़ सकते हो और उसको इवेल्यूएट कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको इंटरव्यू प्रेपरेशन के वीडियोस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कैसे इंटरव्यू की प्रेपरेशन करनी है, जिसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बैंक मर्जर हो गया, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो वाले टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का हमने फ्री सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको हर रोज़ एक इंग्लिश का नया वीडियो मिलता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर, जिसमें हमने बेसिक्स भी बताए हैं, साथ में रूल्स बताए हैं। बेसिक रूल्स से हम हायर लेवल पे गए हैं। सारा कुछ कवर करने के बाद लास्ट पे वीडियो में प्रैक्टिस भी कराते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्यार देना है और सब्सक्राइब बटन दबाना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, और आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं।